जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए कि जब प्रभु ने मौका दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन पर बात करें, पवित्र बाइबल में से बात करें जो जीवित वचन है, जो जिंदा कलाम है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात बार बार? क्योंकि हम इस जिंदा कलाम को एक पुस्तक, प्रिंटेड पुस्तक की तरह लेने लगे। ये हमारा हाल हो गया विश्वासियों का। पढ़ते हैं, रटते हैं, जापते रहते हैं, हिलके डुलके इधर उधर, बाइबल बाइबल मेरी सब रट लेते हैं, लिख लेते हैं लिस्ट बना के। लेकिन जब चलने की बात होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में डिसीजन लेने की बात होती है, तो हम इन बातों में समझौता करते हैं। जो वचन है, जो हाँ का हाँ, ना का ना, जिसको बदला नहीं जा सकता, मिलावट नहीं की जा सकती, उसको हम अपने तरीके से जब चलाने लगते हैं। किन बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहती हूँ आज हम सब ध्यान दें कि प्रभु का आत्मा में क्या बता रहा है, क्या प्रकाशन दे रहा है। इन दिनों में उन्हीं बातों पर बात करूंगी जो प्रभु का पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है और स्वयं बहुतायत से प्रकाशन दे रहा है। उनमें से एक बात यह है कि हम जब सोचते हैं कि हमारे कोई ऐसी विपत्ति में पड़ गए, कोई ऐसी बीमारी में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए जो हमारी हमारी सामर्थ्य से बाहर है, तो हम सोचते हैं प्रभु की सहायता, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग चाहते हैं विश्वासी लोग। लेकिन जब वो प्रभु जवाब नहीं दे रहा है, या समय ले रहा है, या हमारे मन के मुताबिक हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम किस बात में बहक जाते हैं? आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपका ऑफिस जाने वाला साथी, आपका कोई भी प्रियजन आपको उपाय बताएगा। उपाय, कोई छोटे मोटे उपाय, कोई बड़े बड़े भयानक उपाय। क्या है वो उपाय? हाथ की रेखा तेरी कैसी है, उससे पूछवा ले, इससे पूछवा ले, थोड़ा तंत्र मंत्र करा ले, जादू टोना करा ले, झाड़ फूक करा ले, नजर का टीका लगा ले, और बहुत सारे तरीके के उपाय। वचन क्या कह रहा है इन बातों के लिए, वो मैं देखूंगी और बताना चाहती हूँ आपको, सब कुछ बाइबल में से ही। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाए, आप मेरे साथ बने रहें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज का वचन सब तक शेयर करें मेहरबानी से, क्योंकि विश्वासी लोग भी हटे हुए। ये क्या बातें हैं? मसीह लोगों को कुंडली देखना, तारों के हिसाब से शुभ और अशुभ दिशा, दिन कौन सा है, कैसे रंग का पहनना है, कैसा क्या करना है, हाथ की लाइन मेरी क्या बता रही है, इससे पूछवा लूं, उससे पूछवा लूं, उसने कुछ जादू टोना कर दिया, उसने कुछ खिला दिया, उसने तंत्र मंत्र कर दिया, टोटका कर दिया, मुझे घर में ये मिला वो मिला। तरह तरह की बातें हम बोलते और सुनते हैं, और बहुत सारे लोग कहेंगे मैंने कराया था, मुझे बहुत लाभ हुआ, शांति हो गई मेरे घर में। सुना है आपने? हम भी करा लेते हैं, हमारे घर में शांति आ जाएगी, शांति। वचन क्या बताता है? प्रभु को इससे घृणा है, घृणा। और ये क्या बातें हैं? जब हम सोचते हैं, यानी कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके साथ रहता है, लेकिन जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम शैतानी बातों में जा रहे हैं। शैतानी बातों में दो ही रास्ते हैं, स्वर्ग और नरक, और दो ही हम मान सकते हैं, या तो प्रभु का रास्ता या शैतान का रास्ता, तीसरा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जीसस जीसस बोलते हैं, चर्च जाते, दान दशवांश, गाना बजाना, भजन कीर्तन सब कुछ करोगे, घंटों करेंगे, पढ़ते बाइबल में इतने साल मैंने पढ़ा, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं इतना गाना गाता, इतने घंटे प्रार्थना करता, यहाँ तक औरों को भी सिखाते रहते हैं धर्म का ज्ञान दिन भर, सुबह से रात। लेकिन इन बातों में अगर आप पढ़े हो, बिल्कुल स्पष्ट प्रकाशन देता है प्रभु का आत्मा, कौन क्या क्या करा रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। आप आत्मिक चीजें देख भी सकते हो, जितना प्रभु आपको दिखाता है अपने समय से, अपने तरीके से प्रभु अपना सब कुछ भेद प्रकट करता है। इसलिए उसने एक वरदान दिया हुआ है, आत्मा की परख का वरदान। तो अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आप बात पे जाऊंगी कि मसीही जीवन जो है वो शैतान के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन जब हम परमेश्वर से पूछने के बजाय मेरे मन के अनुसार जल्दी से जवाब मिल जाए, प्रभु की तरफ से जवाब मिलेगा, उसके समय पे मिलेगा, उसके तरीके से मिलेगा, मैं नहीं वेट करूंगा, मेरा जवाब मिल जाए, इससे पूछने उससे पूछने। कोई तो मसीही भविष्यवक्ताओं की बात और कुछ उससे भी आगे, वो कोई भी बता दे, बस मुझे पूछने से मतलब है। दिन भर हम पूछवाते रहते हैं, और फिर विश्वासी भी कहते हैं अपने आप को। देखो वचन क्या बताता है,
शैतान जो है वो पाप को बड़ा इनोसेंट पेश करता है, इनोसेंट। और हमें लगता है मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया गुनाह का, क्या कर दिया, मैं तो दिन भर रखता रहता हूँ बाइबल, गाता बजाता, भजन कीर्तन चर्च में छोड़ता नहीं, प्रेयर मीटिंग में छोड़ता नहीं, सारे प्रचारकों को सुनता रहता हूँ सुबह से लेके शाम तक, अब तो ऑनलाइन भी है। क्या क्या गलती किया है मैंने। देखिए क्या क्या गलतियां हैं, प्रभु का वचन बता रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 14-15 वचन लिखा है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जो शैतान है वो स्वयं भी कोई भयानक रूप में नहीं, बल्कि रोशन खुशनुमा एक फरिश्ते स्वर्गदूत की तरह ज्योति में, तो उसके सेवक भी वैसा रूप धर सकते हैं। लेकिन जब न्याय होगा, फल किसके में अनुसार मिलेगा, जो उनके काम है, उनका रूप है वो नहीं, उनका जो काम है, ये बात लिखी है। ऐसे ही दुनिया में आपका रूप कैसा भी है या स्वयं अपने लिए कैसा ही है। कितने लोगों को आप देखते हैं कि उनको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत ज्ञान है मुझे प्रभु की बात का, इतना है कि अपना तो अपना छलकता रहता है, इसको बता उसको बता, सारे दिन हम उपदेश बताते रहते हैं, बाइबल कोट करते रहते हैं, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, और साथ ही साथ जब वक्त पड़ा सारे ये उपाय हम करते हैं, सब बोलते रहते हैं दिन भर, अजीबो गरीब बात जो बाइबल में नहीं है। कितनी बातें हैं कि सेशन कम पड़ जाएंगे, मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर इन सब बातों में जो प्रकाशन प्रभु स्पष्टता से दे रहा है, मैं चाहती हूँ सब पर बात करूं, कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ शुरुआती फर्स्ट सेशन इस पर जा रही हूँ कि ये विश्वासी के लिए क्या है। विश्वासी जो कहलाते हैं वो ये सब अगर करते हैं तो उनके लिए क्या लिखा है, वचन क्या बता रहा है। देखिए इफिसियों 6 और उसके 11 से 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक सेनाओं से युद्ध है हमारा, शरीर और मांस से नहीं है युद्ध, आत्मिक युद्ध है। वचन हमें बता रहा है। और शुरू में कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक और जगह आप देखेंगे लिखा है, शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भागेगा। सामना करने को कहा है, डरने छुपने को नहीं कहा है। आपने सुना है, मैं भी सुनती हूँ, वो ये कराता है वो कराता है, ये मत खाना वो मत खाना, वो मत पीना, उसके साथ मत जाना, उसको आने मत दो उसको जाने मत दो। ये सारी बातें हम सुनते रहते हैं, दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं। वचन कहाँ कह रहा है ऐसी बात कि आप छुप जाओ या डर जाओ। वचन तो कह रहा है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भागेगा। और मैं शैतान के सामने की बात क्यों कर रही हूँ, आप तो सोच रहे होंगे या तो उपाय की बात हो रही थी, तंत्र मंत्र जादू टोने की और अपनी अपने वशीकरण की और तरह तरह के उपाय, यानी हर तरह के उपाय आपने देखा भरा रहता है एडवर्टाइजमेंट से। यहाँ भी जाओ आपको मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, आपके पास आएगा। बीमारी है यहाँ छुटकारा, वशीकरण करना है ये करना है, जादू टोना करना है ये करना है, इसको खिलाओ उसको पिलाओ, पूरे उपाय हर चीज का। तो आप क्यों क्या जानते हैं ये कि कौन कराता है, किसकी तरफ से होता है ये सब? सब शैतानी शक्तियां, सब शैतानी शक्तियां। बाइबल में से बताऊंगी मैं सारे उदाहरण, सब कुछ बाइबल में से देखो सुनो। और ये प्रभु को नफरत दिलाने वाली चीजें हैं, रिस दिलाने वाली चीजें, घृणित चीजें हैं, और आपको उस जगह तक ले जाएंगी जहां पे से छुटकारा नहीं है, जब तक आप छोड़ के ये सारी बातें नहीं आएंगे। देखा है पीढ़ियों से पीढ़ियों हो जाते हैं, शैतानों से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्हीं से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उन्हीं से छूटने के लिए मसीह के पास आ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, चर्च जा रहे हो, और वक्त पड़ने पर सहायता मांगने पूछने भी उन्हीं के पास जा रहे हो। और वचन क्या कहता है, जब आप जाते हो तो ये चीजें कैसे पकड़ती है, आग से खेलने की तरह। जब आग में घुसोगे तो वो जलाएगी, वही हालत। जाओगे शैतानी बातों में पड़ोगे तो वो आपको लिखा है वचन, एक जाएगी तो अपने साथ 7 और लेके आ जाएगी, फिर आप उस भंवर में जंजाल में ऐसे फंसे रहोगे। और यकीन करिए आप,
कि वचन बता रहा है, जैसे कि यीशु मसीह हमको बताते हैं सारी बात, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे को सब भेद की बातें बता के जाता हूँ, स्वर्गीय बातें, और आत्मा एक सहायक दे के जाऊंगा, यानी सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, सब कुछ, सब कुछ। प्रार्थना करें, आत्मिक वरदानों को जब पाते हैं आप अपनी आत्मिक आंखों से आत्मिक चीजें देख भी सकते उतनी जितनी प्रभु दिखाता है। और मैंने भी देखा है, आप भी, बहुत सारे लोग प्रभु के जन देखते जानते होंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बाइबल के ज्ञान की बातें करने वाले, अपने विश्वास की डींगे मारने वाले जो लोग हैं ना, इनके पीछे काली नीली आत्माएं चलती रहती हैं, शैतानी आत्माएं, उनको पता नहीं। बोलेंगे तो लगेगा कि क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हो, हम यकीन नहीं करते, ऐसा कहाँ होता है, वैसा कहाँ होता है, लेकिन कलाम बता रहा है आपको। मेरी बात कोई भी नहीं है, वचन में लिखी हुई बातें हैं कि इसमें सबका वर्णन है, दुष्ट आत्मा का भी वर्णन है, पवित्र आत्मा का भी वर्णन है, स्वर्ग का भी है, नरक का भी है, और प्रभु की ओर से चमत्कारों का भी है, और ये जादू टोनों से चमत्कारों का भी। जैसे हमने शुरुआत में देखा था, मूसा के साथ प्रभु था और चमत्कार होते थे, वैसे ही दूसरे एक जादूगर ने भी वैसे ही लाठी से सांप बनाया। बाद में मूसा वाली लाठी के सांप ने उस दूसरे सांप को निगल लिया। लेकिन कहने बताने का मतलब ये है, ये भ्रमित करने वाले चमत्कार, क्षणिक चमत्कार, जो आपको लगता है तंत्र मंत्र से, जादू टोने से, इस तरीके से मेरा काम निकल गया, मैं जिसे चाहता उसको मैंने वश में कर लिया, मैं जिनमें चाहता उनमें मैंने फूट डाल दी, जिन्हें मैं चाहता उन्हें बीमार कर दिया, या मैं अपनी बंधनों से छुटकारा पा रहा हूं, ये भ्रम है थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये लिखा है शैतान भी भ्रमित करने वाली आत्मा। और यीशु मसीह स्वयं कहते, चोर किस लिए आता है? लूटने चुराने, वही चोर का काम है शैतान का, सब कुछ बिगाड़ने, तोड़ने, नष्ट करने। जिन्हें प्रभु ने जोड़ रखा है, जिन्हें प्रभु ने बना रखा है, उसमें घुस के सांप की तरह बहका के, फुसला के, घरों में फूट, रिश्तों में फूट, स्वस्थ आदमी को बीमार करना, परेशान करना, सताना, ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु ने कहीं ये नहीं कहा कि हम इससे डर जाएं, या हम छुप जाएं, या हम ये ना खाएं, हम वो ना खाएं, हम वहां ना जाएं, हम यहाँ ना जाएं, हम उसके साथ ना रहे, हम इसके साथ ना रहे। कहाँ कहा है? कहा है कहीं? हर जगह प्रभु ने कहा है, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। और स्पेसिफिक शैतान के लिए कहा है, शैतान का सामना कर, तो वो तेरे सामने से भागेगा। हर भोजन पे प्रार्थना करके क्यों हम नहीं खा सकते? भोजन पे प्रार्थना नहीं कर सकते, फैमिली प्रेयर कर नहीं सकते, मेरी अकेले की प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, हम सोचते हैं। और अकेले में प्रार्थना अवश्य प्रभु सुनता है, वो भी एक बात है, लेकिन एक संगति की प्रार्थना, एक फेलोशिप की, फैमिली की प्रार्थना, जो अलग अलग है, उनकी क्या मायने आने वाले दिनों में हम समझेंगे बिल्कुल गहराई से। क्या मायने? अकेले में आप जो करते हो, जब अगर शिकंजे में हो, जब बुद्धि कम है, जब पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो आप फिर भी अपने आप को अकेले करते करते फिर भी सोचे हुए मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा विश्वासी हूँ, ऐसा समझे हुए। आपको दिख नहीं रहा, आपके पीछे पीछे शैतानी आत्मा चल रही है। एक को नहीं, सब विश्वासियों को दिखाई देती है जो आत्मा से भरपूर है। छुटकारा कैसे पाए इन चीजों से? अगर आप फंस गए, अगर आप अनजाने में फंस गए, प्रभु तो कहता है ना शुभ है कुछ, ना शुभ है, सब दिन प्रभु ने बनाए, सब दिशा प्रभु ने बनाई। चांद तारों की बात में भी क्या क्या कह रहा है, वो सारी बातों में मैं आगे जाऊंगी। देखिए, दुनिया की रीतियों का पालन ना करें, वचन हमें बता रहा है क्या है वो बात। देखिए, यिर्मयाह 10:2 में लिखा है, अन्य जातियों की नई काम न करना, जो तारों में अपना भविष्य पढ़ना चाहते हैं। तारों में, तारों की दिशा क्या है? वो ग्रह किधर जा रहा, वो किधर जा रहा, मेरे लिए क्या शुभ है, मेरे लिए क्या अशुभ है। उस तारे का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, जो कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा, मैं ऊंचे नीचे रास्तों को समतल कर दूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अब से मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, मैं तुम्हें वारिस बना देता हूँ, मैं तुम्हें अब दास दासी नहीं कहता। और क्या? मैं स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहां मैं हूं तुम भी रहो, तुम्हारा आनंद कोई ना छीन ले। उस अनंत जीवन की योजना, जहां ना आंसू, न बीमारी, न मृत्यु, ना कुछ होगा। सारे वायदे आप जो ये बोल रहे हो, सुन रहे हो, ये क्या हवाई बातें? ये क्यों है? ये क्यों कहे हुए हैं?
अगर आप दिन भर इनको रटते हो और कहते हो कौन सी नई बात तुम वचन में बता रही हो, तो सब मैं बचपन से जानता आ रहा हूँ, रटे पड़े हैं मुझे, जितने साल हो गए मुझे, ये सारे वायदे रटे हुए साल अगर आपको हो गए हैं, और उतना रटने के बावजूद आप इन सब बातों पर भी यकीन करते हो और डरते हो इनसे, छुटकारा ढूंढ रहे हैं इनमें, तो आप यकीन माने प्रभु आज कह रहा है कि जब तुम मेरे पास आके बोलेगा ना, हे प्रभु प्रभु, मैं वही बोलूंगा, हे कुकर्मियों मेरे पास से जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, कुकर्मियों। क्योंकि इन सब दुष्टता की बातों से प्रभु को नफरत है। और देखो डिटेल में जाके देखना वचन में इन सब बातों के बारे में क्या एक एक स्पेसिफिक बात क्या कही है प्रभु ने। देखिए, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनकी नए आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उसमें विस्मित होते हैं। यानी भले ही राष्ट्र उससे भयभीत होते हैं और उसको मानते हो, तुम नहीं होना, अन्य लोगों के समान नहीं होना लिखा है। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार का अनुकरण न करना, परंतु अपने मन के सुधार के द्वारा परिवर्तित हो जाओ, और तुम भेद करोगे कि परमेश्वर की भली, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा क्या है। सिद्ध इच्छा मतलब कामिल, परफेक्ट, जो परफेक्ट है, उसमें सुधार की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखो बाइबल में तो लिखा है, लेकिन मेरे को तो छुटकारा नहीं हो रहा था, तो मैंने तो ये करा, तो मैंने तो वो करा, क्योंकि हमने तो देखा है, उसने करा तो उसको शांति हो गई, उसने करा तो उसका काम हो गया, उसने करा तो उसके रिलेशन ठीक हो गए, उसने करा तो उसकी शादी हो गई। शादियों के लिए मंत्र फुकवा रहे हैं अपने बच्चों पर सही मैच मिलने के लिए। और मैं बताना चाहूंगी आपको, प्रभु का वचन कह रहा है, अगर तुमने एक भी बार ये किया है, एक भी बार जिंदगी में, जो बार बार करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, आप एक भी बार किया है, तो वही करने वाली शैतानी आत्मा के शिकंजे में आप फंसे हुए हो। और शैतान क्या चाहता है, क्या चुराना चाहता है? ऐसा चोर नहीं है वो धन संपत्ति चाह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी चाह रहा है, आपकी सुंदरता चाह रहा है, बल चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है? आत्मा का विनाश, पूरा हमेशा हमेशा के लिए विनाश, आत्मा ही चुरा लेना चाहता। फिर भी हम वो भी करते हैं और ये भी करते रहते हैं। देखिए, नीति वचन 4:14 से 15 में, दुष्ट के मार्ग में न चलना, और मतलब उस पे कदम भी नहीं रखना, ऐसा लिखा है। डेवड़ी पे भी कदम नहीं रखो, उसके मार्ग में नहीं चलो। लेकिन हम खुद जाते हैं, बहुत से लोग खुद चल के जाते हैं, बहुत से लोगों ने मीडिएटर ढूंढे हुए। मीडिएटर, जितने लोग ये हैं, ये मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हम तुमको पैसे देंगे, तुम ये पूछवा, वो पूछवा, ये दिखवा, वो दिखवा, और वो वहां से बैठ के सारी कोरी गप्पे कहानियां कुछ 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 बता रहे हैं। बहुत से लोग सच में भी बताते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोनों से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से बताते हैं। जब आपको जवाब देने के लिए सच्चा जिंदा खुदा आपके साथ है, फिर भी आप इसके पास जा रहे हैं। देखिए, बहुत खरे कड़े शब्दों में वचन बोल रहा है, ध्यान से सुनिए आज का वचन। लेवी व्यवस्था 19:31 में, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। खोज करके भी अशुद्ध हो गए आप ये ना सोचे मैं थोड़े ना जा रहा हूं, मैं तो बस पैसे दे रहा हूँ, मेरे तो बहुत लगे हुए हैं लोग, फोन करा, इस मैसेज करा, मेरा काम हो जाता है। मेरे बहुत करने वाले हैं, ये पता करो, वो वहां से पता करके बताएगा, ये देख के बताओ, दिखाएगा। आपको नहीं पता कौन देख रहा, कौन बता रहा है, सारी शैतानी योजना है। बहुत से तो देखते भी नहीं है, सिर्फ पैसे हटने के लिए झूठी कहानियां बढ़ते रहते हैं, रिलेशंस में लड़ाई झगड़े मचा देते हैं, वशीकरण की बात करते, दुश्मनी की बात करते हैं। वो जानते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, किसी का भी नाम लेते हैं, इसने ये करा, उसने वो करा। और वचन आपसे कह रहा है, शैतान का सामना कर, सामना। किसी ने भी कुछ किया हो, वो तुम पे असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वचन बोल रहा है, तेरे और अग्नि का बाड़ा लगा रहेगा, तेरे और दूतों की छावनी बिठा के रखूंगा, आगे आगे चलूंगा। ये सब क्या बातें, ये क्या हवाई बातें, डायलॉग है? इंसान है कि डायलॉग बोल सकता है और झूठ बोलता है, मुकर जाता है? लेकिन ये प्रभु के वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाए, परमेश्वर के वचन टल नहीं सकते। तो उस परमेश्वर को आप झूठा ठहराते हो अपने अविश्वास के कारण। तो प्रभु का वचन कह रहा है, उसका आत्मा को शोकित ना करो, प्रभु की आत्मा को शोकित ना करो। आप देखो आगे क्या लिखा है,
बहुत कड़े शब्दों में लिखा है। लेवे व्यवस्था 20:27, यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे तो वो निश्चय मार डाला जाए, ऐसों का पत्थरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। निश्चय मार डाला जाए पत्थरवाह करके, ये तो उस समय की बात है। आप बोलोगे कि ये तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, उस समय पत्थरवाह करके मारने की बात है। अब नहीं है, अब नहीं है। वचन क्या बताता है, मैं बताना चाहूंगी। यीशु मसीह जब सत्य बात बताते थे, जब चमत्कार करते थे, तो ये फकीर फरीसी जो सोचते बहुत ज्ञाता है, बहुत हमको धार्मिक ज्ञान है, बखानते रहते दिन भर धार्मिक ज्ञान, वो क्या कहने लगे यीशु मसीह को कि ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से ये काम करता है चमत्कार। यीशु मसीह को सोचो आप, मूर्खता की हद, सीमा से बाहर मूर्ख। जो सबसे बड़ा मूर्ख है, उसकी पहली निशानी है वो विद्वान समझता है अपने आप को। मेरे सामने भी पढ़ते हैं ऐसे बहुत फकीर फरीसी, आपके भी पढ़ते हैं, दिन भर वचन की बातें तोड़ मोड़ के आपको बताते रहेंगे कि कितना उनको धार्मिक ज्ञान है। लेकिन जब परमेश्वर के चमत्कार की बात हो, विजन की बात हो, आत्मिक बात हो, आत्मिक आंख खुलने की बात हो, आपको आत्मिक ज्ञान ही नहीं है, आपको मालूम नहीं सच्चा शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन चमत्कार प्रभु की ओर से, कौन चमत्कार दुष्ट की ओर से है। कुछ भी जो भी बताए सबको मान लिया, सबको हाँ हाँ कर लिया कि बस मेरा वो क्षणिक चमत्कार मुझे मिल जाए, कैसे भी, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे। कोई से भी रास्ते इस्तेमाल करके आप दुनिया में काम बना सकते हो, लेकिन स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही मीडिएटर है, एक ही नाम दिया गया है आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, यीशु का नाम, बाइबल के अनुसार। यदि बाइबल के अनुसार चलते हो, मानते हो, तो मानो इन बातों को जो बात कही गई है। ये बाहरी क्रियाएं आप कितनी करते हैं, रेगुलर कितने चर्च जाते हैं, कितने आपने दान दिए, दशमांश दिए, कितने आपको उसके प्रोत्साहन और प्रशंसा मिल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन वचनों को भी बढ़ रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हो, तो यीशु मसीह से जब कहा कि तो दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से करता है, मसीह यीशु ने क्या कहा था, शैतान शैतान को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो उसी का साथी है, लेकिन प्रभु का आत्मा, देखो बाइबल पढ़ते हैं, जहां भी शैतान दुष्ट आत्माओं का जिक्र है, वो यीशु मसीह को दूर से ही पहचान गई और कहने लगी कि तेरा हमसे क्या काम, क्या तू हमें अथाह कुंड में डालने आया, क्या तू हमें नाश करने आया। आगे जाने वाले दिनों में मैं इन सब बातों पर चर्चा करूंगी, जो जो प्रकाशन प्रभु दे रहा, लेकिन इस समय इसका इतना बोझ है, इतना बोझ है, क्योंकि आप, मैंने भी कितना सुना, आपने भी। मैं बताना चाहूंगी, एक बहुत मुझे दुखद ये अनुभव हुआ था कि एक बार एक सिस्टर थी, बड़ी विश्वासी, मतलब मैं उन्हें विश्वासी ही समझती थी, काफी बड़ी थी वो उम्र में। बाद में उनकी शादी भी एक पास्टर से, प्रभु के जन से हुई। आनंद की बात, वचन की बात करते। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे जो बात मेरे साथ करी, तो उन्होंने बताया उनके किसी प्रियजन को जॉइंटिस हो गया, पी लिया, और उन्होंने मुझे बोला, स्वयं अपने आप मुंह से बोला है कि तुमको तो पता ही है ये जो जॉइंटिस बीमारी है ना, इसको तो झाड़ फूक कराना ही पड़ता है, ये दवाइयों से नहीं जाती है, इसको तो झाड़ फूक कराना ही पड़ता है। आप सोचो, विश्वासी लोग ये बात बोलेंगे, बच्चा बोले तो बचपना समझ लोगे, अविश्वासी बोले तो सोचोगे ज्ञान नहीं है, नया नया सीखा हो तो सोचोगे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो जानते बूझते, ये फकीर फरीसियों की तरह बातें, सब कुछ जानते बूझते, पूरा बाइबल सालों से सदियों से पढ़ रहे हो, फिर ये बात बोल रहे, ये कहाँ है, क्या बाइबल में लिखी है ये सब बातें? क्या ऐसा कोई लिस्ट बता रखी है कि ये बातें तो प्रभु से दुआ से होंगी और ये बातें इन उपायों से करो? कहीं पर भी एक जगह है, आप दिखाओ मुझे, कहीं भी एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा है क्या, ये उपाय बताए हुए हैं क्या? बल्कि सब बातों में ये विनाश की ओर ले जाने वाली बात है, और लिखा है परमेश्वर को नफरत है, घृणित घृणित बात है, और इसमें फंसोगे तो देखिए यीशु मसीह ने क्या कही बात, आगे वचन बताता है कि सब अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध कही हुई बातें क्षमा नहीं की जाएगी।
शोकित करने वाली बात। जब आप प्रभु की आत्मा आपके साथ, देखिए बाइबल बता रही है ना, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक देके जाऊंगा, सत्य का आत्मा जो तुझे सब कुछ बता देगा। मीडिएटर कौन है? यीशु मसीह है। आत्मा साथ दे रहा, सहायक है। सारे वायदे आप दिन भर जिन्हें रखते हो वो साथ है, तो आप उससे नहीं किसी दुष्ट आत्मा से पूछने जा रहे हो उपाय कराने, जिसने आपको जकड़ा हुआ है, बुद्धि को अंधा बना रखा है। मालूम नहीं है चमत्कार कहाँ से मिलता, मालूम नहीं है सच्ची शिक्षा कौन सी, झूठी शिक्षा कौन सी, मालूम नहीं है प्रॉफिट कौन है। आज बहुत दुखद है, जिसके नाम के आगे प्रॉफिट लगा उसके पीछे बहुत चले चले जाते हैं। मेरा भविष्य बताएगा, भविष्य बताएगा। कौन सा भविष्य जानना है आपने? भविष्य को बनाने वाला आपके साथ, जो स्वयं वो सब कुछ, सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करता हूँ, अनंत जीवन की जगह, जहां मैं हूं तू भी वहीं रहे ना। अनंत जीवन की योजना जो बता रहा है वो भविष्यवाणी, वो भूल के पता नहीं कौन सा भविष्य सुनने जाते। जरा ये पता करके बताओ, वो पता करके बताओ। और चमचे लोग जो है वो जादू से, टोने से, तंत्र मंत्र से, विद्या से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से पता करके बता रहे हैं ये सब झूठी बातें। कुछ आदि सच भी बात हो सकती है। क्या इससे आपको आनंद होता है कि आपके विरुद्ध में कौन क्या कर रहा है ये जानने से? या ये जानना काफी है कि तेरे विरुद्ध जितने भी हथियार बनेंगे वो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। स्वर्गीय बातों की समझ दूंगा और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या है? स्वर्ग की कुंजी दे दूंगा। कितने लोगों को स्वर्ग के दर्शन हुए हैं और आज भी दे रहा है। कोई अद्भुत बात नहीं है। प्रभु दर्शन के वरदान आपको, मुझे, सबको प्रबलता से देना चाहता है। हो सकता है आज का सेशन थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जितनी बातें परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, जितना बताया समझाया, मैं जरूर चाहती हूँ एक दो तक भी पहुंचे और वो फिरे तो स्वर्ग में आनंद होगा। वचन लिखता है एक भी आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता। देखिए मैं उसी पर आऊंगी। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय 6 वचन लिखा है, और जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। पुराने नियम में भी वही है, नए नियम में भी वही है, पूरे बाइबल का सार वही है, यीशु मसीह की शिक्षा वही है। एकमात्र मध्यस्थ मैं हूँ, मुझसे प्रार्थना करो, मांगो। लेकिन छोड़ के इन साधनों का अगर जाओगे तो आपको उस प्राणी को नाश कर दिया जाएगा उनके बीच में। आगे देखिए व्यवस्था विवरण 18:10 से 12 स्पेसिफिक बात बताई हुई है। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, व भावी कहने वाला, व शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझा से पूछने वाला, व भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं सब परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। घृणित ये शब्द है। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। स्पेसिफिक बताएं यहाँ पर सारे खोल के बाद। आगे देखिए मीका 5:12 में लिखा है, और मैं तेरे तंत्र मंत्र नाश करूंगा और तुझमें टोने आगे को ना रहेंगे। आप वक्त आ गया, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और प्रकाशन भी बहुत से है। देखिए मैं बार बार बोलती हूँ ये वचन, अंत के दिनों में बहुत आयत से अपना आत्मा उड़ेलूंगा, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आपके खिलाफ जो कुछ होता रहेगा प्रभु दिखाता है। सारे लोग कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ प्रभु आपको दिखाता है। दुष्ट आत्मा भी, पवित्र आत्मा भी, स्वर्गदूत भी, सब कुछ का भेद बताएगा प्रभु, जैसे वचन कहता है। देखिए मैं आगे बहुत ही इस संबंध में उचित बात बाइबल में से बताना चाहूंगी। वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस प्रेरित जो थे वो भी एक ऐसी प्रोफेटेस को पास देखा उन्होंने भी, भविष्यवाणी करने वाली प्रोफेटेस। मुझे भी मिलते हैं, आप भी। ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होते, होते हैं, सचमुच में भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, प्रभु की ओर से भी होते हैं। लेकिन बात हो रही है झूठे जो, ये कौन से प्रॉफिट हैं, ये कहाँ की प्रोफेसी करते? दुष्ट आत्मा की सहायता से बताने लगते हैं सब बातें। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कुछ लोगों को
कैसे प्रभु ने अब उनको छुटकारा दे दिया, अब छूट चुके हैं इन बातों से। तब से ही मुझे उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था, कॉलेज के दिनों में ही, तभी एक मेरी साथी को इस प्रकार की बात थी। दुष्ट आत्मा की सहायता वो सब कुछ बताने लगती, सच भी गलत भी सब कुछ, और सचमुच में काफी बातें वो बताती थी, वो होती थी, और हम सोचते थे ये कैसे, लेकिन वो खुद जानती थी, उसको मालूम था ये प्रभु की ओर से नहीं, क्योंकि उसको दुष्ट आत्मा सताता था, बहुत शैतान ग्रसित थी, पर प्रभु ने छुटकारा दिया। तो ये बात सच है कि ये बता रहे, लेकिन दुष्ट आत्मा की सहायता से। देखिए प्रेरितों के काम 16 से 19 में एक घटना लिखी हुई है, मैं आपके सामने बताऊंगी। लिखा है, पौलुस बता रहे हैं, एक दिन जब हम प्रार्थना की जगह पर जा रहे थे, हम एक दासी से मिले जिसमें आत्मा था, जिसने उसे भविष्य बताने में सक्षम बनाया। उसने भाग्य बताकर अपने स्वामी के लिए बहुत पैसा कमाया। ये देखो, ऐसे प्रॉफिट लोग पैसा कमाते, बहुत पैसा कमाया, आज भी कमा रहे हैं। फिर क्या हुआ, पौलुस और हम में से भाग्य बताकर बहुत पैसा कटाया। वो पौलुस और हम में से बाकी लोगों के पीछे पीछे ये चिल्लाती हुई चिल्ला उठी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और तुझे उद्धार का उपाय बताने आए हैं। ये दिन ब दिन चलता रहा, जब तक कि पौलुस इतना क्रोधित न हो गया कि वो मुड़ा और उसके भीतर की दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आओ, और तुरंत उसे छोड़ दिया। उसके स्वामियों की धन संपत्ति की आशाएं सब चकनाचूर हो गई। इसलिए उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर बाजार के अधिकारियों के सामने घसीट लिया। क्या वर्णन है, पौलुस को इतना गुस्सा आ गया, जायज गुस्सा। जो भी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति होगा, मसीह का सच्चा विश्वासी होगा, उसको ये गुस्सा आना चाहिए। ये जो झूठी कहानियां, झूठे प्रोफिटेस, जिसको देखो आजकल तो, जिसको देखो जिसके नाम के आगे प्रॉफिट प्रोफिटेस लिखा, वहां भीड़ लग जाएगी, क्योंकि लोगों को भविष्य जानना, सुधार नहीं करना अपना, प्रभु का सच्चा वचन नहीं सुनना है, खरी शिक्षा नहीं सुननी, डिसिप्लिन में नहीं रहना, नरक की बात नहीं हम जानना चाहते, मृत्यु की बात नहीं, दंड की बात हम नहीं जानना चाहते। हम क्या जानना चाहते हैं, मेरी लिस्ट, बस इससे शादी हो, इसको वश में करूं, ये पैसा हो, यही नौकरी हो स्पेसिफिक, ये ठीक हो, ऐसा बच्चा हो, वैसा, सब कुछ परफेक्ट, अच्छा मेरे मन अनुसार, मेरी लिस्ट के मुताबिक हो तो सब ठीक। प्रभु से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये सारे भी टोने टोटके भी आजमा लूंगा, ये भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा। लेकिन आज ऐसे ऐसे पौलुस जैसे लोग हैं जिन्हें देख के गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि यही हाल करते। क्या कहते, यीशु नासरी के नाम में से उससे निकल जा, निकल जाती है आत्मा। आपको मुझे ये नमूना है कि यदि हमारे आसपास ये सब कुछ हो रहा है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने मसीह के नाम में निकल जा बोलना है बस, सामर्थ के साथ। कोई डायलॉग नहीं है कि आप सिर्फ मुंह से रटते रहोगे तो निकल जाएगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं है, वो नहीं है। आत्मा से भरपूर होकर, जैसे पौलुस को हुआ है। आज ऐसे प्रोफेट्स लोगों के सामने, ऐसे जो नकली है, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु ने नहीं भेजा, अपने मन के मुताबिक पैसा कमा रहे, लिखा है यीशु मसीह के नाम में पैसा कमा रहे, आज भी प्रॉफिट बने हुए हैं। आज जरूरत है ऐसे पौलुस जैसे लोगों की, जो कहे मसीह यीशु के नाम में उसमें से निकल जा, और उसका पैसे कमाने का धंधा, जो दुकान चली थी तो दुकान बंद हो गई उसकी, तो चिढ़ गए, पीछे लग गए पौलुस के। आज भी प्रभु के सच्चे जो खरे भक्त हैं, उनके लोग पीछे लग जाते हैं, इसी प्रकार चुप कराने लगते हैं। अगली बात है जो वचन हमें बता रहा है, बहुत मेरी मनपसंद वचन है ये, और आज की भी पूरे वचन का खास, जिसे मैं कहना चाहूंगी, इस वचन को आप बिल्कुल मन में बसा लो, सुन लो, रट लो, इसको समझ लो, बसा लो हृदय में। वो है, जब लोग आपसे कहें तो आपको क्या कहना। देखिए बाइबल हमें स्पेसिफिक हर एक बात का, हर एक सिचुएशन का आंसर बताती है। इस वक्त पे क्या कहना, ऐसा हो तो क्या करना, वैसा हो तो क्या करना। आप ढूंढो, गूगल पे नहीं मिलते हैं जवाब, इधर उधर चैटिंग करने से लोगों से नहीं मिलते हैं। और ये जो उपाय वाले हैं, जो शैतानी, जो खुद ही मरे हुए हैं, उनसे पूछने जब जा रहे हो, खुद ही जो
अथाह कुंड में, नरक की आग में आपको भी खींच रहे हैं, उनसे पूछने जा रहे हो, तो क्या जवाब देना है? जैसे बाइबल में हर बात का जवाब है, इस बात का भी जवाब है। देखिए यशायाह 8:19, यशायाह 8:19 बहुत सॉलिड वचन है। देखिए, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? कितना साफ साफ कड़े शब्दों में जवाब दिया हुआ है बाइबल में। क्या मैं जीवितों की बात मुर्दों से पूछूं जाके? जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे वारिस बना लिया है, मुझे अपने स्वर्गीय भेद बता रहा है, मुझे सब कुछ बता रहा है, मेरे लिए जान दे चुका है, सूली पर खून बहा चुका है, मेरे अपराधों को ले चुका है, सब कुछ कर चुका है वो। और उसके बाद भी हम उतनी बात को छोड़कर और दूसरे लोगों के पीछे हम जाने लगे। तो वचन आपको बता रहा है कि जब लोग तुमसे कहें तो ये जवाब देना है कि प्रजा को क्या अपने परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए? जब मेरा मसीह जीवित है तो क्या मैं मुर्दे से पूछने जाऊं? ये जवाब देना चाहिए हर विश्वासी को। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं? अच्छा, ये तुझे इससे फायदा हुआ, मैं भी ट्राई कर लेता। ना केवल ट्राई करेगा, बताएगा सब कुछ आ जाके, मैंने ये पता किया, मैंने वो पता किया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। डींगे मारने लगते हैं शैतानी बातों में, और ये नहीं जानते आप किस रास्ते पे जा रहे हो। देखो, याकूब 1:5 में लिखा है, यदि किसी में बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको बिना उलाना देते उसको दी जाएगी। बजाय वहां से बुद्धि और क्या मेरे को करना है क्या नहीं, दूसरे का सुन के युक्ति कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम ओझाओं के अनुसार चलते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे पाने? पैसे देंगे तो वो आपको जो जो तरकीब बताएगा, चाहे वो कितनी मूर्खता की हो, चाहे कितना ही पैसा लगता हो, शक्ति लगती हो, चाहे मतलब घृणित काम भी हो, उसमें कितने मरे हुओं के पीछे जाओ, जो जो उपाय बताए करो, करने को राजी हो जाते कि ऐसे ना वैसे, जैसे भी काम तो मेरा होना है, मुझे करना है, ये सुन के जब चलते हैं। देखिए, नीति वचन 3:5 से 7 में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपनी समझ पर नहीं रख के। तब वो क्या करेगा? आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा, सीधा आसान। और वो सीधा आसान रास्ता यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। लेकिन आप सीधा रास्ता छोड़ के इधर का टेढ़ा उधर का टेढ़ा, जैसे सांप चलता है, सांप की तरह चलते रहते हैं दिन भर। बहुत दुखद बात है अगर हमारे विश्वासी लोग ये करने लगे। वो विश्वासी नहीं है, वो नाम है उनका, सिर्फ विश्वासी। वो सिर्फ अपने को खुश करने के लिए बाइबल पकड़ के पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये सब भी करते हैं। उनके लिए क्या लिखा है वचन में? देखिए, मैं बताना चाहूंगी एक आपके सामने उदाहरण, जो है शाऊल नाम के व्यक्ति का। पहला इतिहास 10 अध्याय उसका 13 से 14 में है इसका जिक्र। इस प्रकार लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने परमेश्वर से किया था, क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन टाल दिया था और उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। तब उसने परमेश्वर से ना पूछा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। ये देखो, सब कुछ साफ साफ बता रखा है। विश्वासघात क्या किया? कि परमेश्वर का वायदा से हटकर भूत साधने वाली से ले रहे सलाह मशवरा। अब क्या करना चाहिए? उसकी सम्मति पे चल रही है, उसके सजेशन पर चल रहे हैं। तो राज्य उससे हटाकर यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। यही हाल होगा इन सब लोगों का। वचन सुन रहे हो, दिन भर रट रहे हो, जब चंगाई चाहिए, यीशु चंगा देता है, उसके घोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। पैसा चाहिए तो वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, मांगो तो दिया जाएगा। जो चाहिए वो रटे पड़े हो तुम। लेकिन जब वक्त पड़ रहा है तो विश्वासघात करते हो आप प्रभु के वचन से, विश्वासघात। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल अब वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। और ये ना सोचो आप हर समय, जो बस सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेमी प्रेमी है, प्रेम करता है, क्षमा करता है। वो तो करता है, प्रेम तो वो अनकंडीशनल है, करता रहेगा, क्षमा भी करता रहेगा। लेकिन आप नहीं फिरोगे, ये सब करते रहोगे, तो वो बता रखा है, आप स्वयं जा रहे हो विनाश के रास्ते पे।
स्वर्ग बनाया हुआ है, प्रभु ने आपको योजना बना रखी है अनंत जीवन की, सब आशीष स्वर्गीय वो देना चाह रहा है, लेकिन आप खुद विश्वासघात करके, उसके वारिस जो बने विश्वासघात करके छोड़ के अंधेरे की तरफ को जा रहे हो। दूसरी जगह से सम्मति सहायता मांग रहे हो, सजेशन मांग रहे हो, प्रभु के आत्मा से नहीं मांग रहे, उससे मांग रहे, मुझे ये बता, मुझे वो बता, मुझे सलाह दे, मुझे सलाह दे। और अविश्वासी लोग आपके सलाहकार हैं, जिन्हें ना मसीह के क्रूस की बात कुछ पता है, ना पवित्र आत्मा की बात कुछ पता है, ना उनके जीवन पवित्रता में है। सारे अधर्मों से भरे हुए, सारे काली करतूतों से भरे लोग आपके सलाहकार बने। तो आप परमेश्वर का विश्वासघात कर रहे हो, ऐसे जैसे शाऊल ने किया। परमेश्वर का विश्वासघात करके भूत साधने वाली से जा रहा है सम्मति लेने, गद्दी छिन गई। ऐसे ही कहीं आपकी और मेरे हाथ से जाने या अनजाने वो स्वर्गीय गद्दी, वो ताज अनंत जीवन का, वो नजात की योजना ना छिन जाए, ये बताना चाह रहा है प्रभु हमें। देखिए इसके बारे में बहुत ही सुंदर वचन है, प्रकाशित वाक्य 22, 14 और 15 वचन लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के पेड़ की बात स्वर्ग की बात कही गई है, जिंदगी का पेड़। और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, उनके लिए फाटक खुले हैं, वो नगर में प्रवेश करेंगे। लेकिन आगे देखिए, भाषा देखिए, लहजा देखिए, कितने कठोर शब्द में लिखा, देखो, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये सारे लोग जो हैं बाहर रहेंगे, मतलब गेट में एंट्री नहीं मिलेगी इनको, ये बाहर रहेंगे। झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। अगर आप सोचे मैं तो नहीं करता उनमें से कोई भी पाप, मेरी तो एंट्री होगी, क्योंकि मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो गीत गाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, दिन भर अपनी कितनी सूची बनाते हैं यार, तुम क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो, है। और वो सब कुछ करने के बावजूद तुम ये पूछ पाछ, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अपनी युक्ति, सलाहकार आपको सलाह दे रहा है, ये करो वो करो, आप सब कुछ कर रहे हो। कोई ताबीज बना के लगा रहा है, कोई नजर का टीका लगा रहा है, आपके प्रोटेक्शन, ये सब बचाएंगे आपको। बचाने वाला सामर्थ्य जीवित परमेश्वर साथ है, उसको छोड़ के इनके पीछे लगे हैं। एंट्री नहीं मिलेगी आपको स्वर्ग में, बताया जा रहा है। आगे देखिए, खास वचन जो प्रभु आज आपसे मुझसे कह रहा है, उन लोगों के लिए जो विश्वासी समझते हो अपने आप को, लेकिन कभी कभार छोटा छोटा सा हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, चलो आप बोले हम टोना नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, हत्यारे नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी में भी करते हो तो आप झूठ के चाहने वाले हो, क्योंकि शैतान सच्चा नहीं है, उसका रास्ता सच्चा नहीं है, वो झूठ ही है। और यह झूठ के गढ़ने वाले जो बताते रहते हैं, सुन फलाने ने तुझे ये खिला दिया है, वो खिला दिया, उसने ये करा, उसने वो करा, वो ये करता है, वो करता है। मैं एक बात बता दूं आपको, यूं तो किसी के लिए भी दोष लगाना बिना जाने बहुत ही गलत बात है, लेकिन अगर आप दोष लगा रहे हैं किसी प्रभु के अभिषिक्त पर, जैसे यीशु मसीह को भी कहने लगे स्वयं ये चमत्कार दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से करता है, ऐसे ही विश्वासी को भी, अभिषिक्त को भी कहते हैं। वो एक जरिया है, वो विश्वासी लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, काम हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, तो उसको भी कहने लगते हैं ये इसने इसकी सहायता से किया, उसकी सहायता से किया, इसको टोने आते हैं, उसको टोट के आते हैं, वो तंत्र भेजता है, वो मंत्र भेजता है, वो ये खिलाता है, वो पिलाता है। अगर वो कोई भी कुछ करता भी है तो आप प्रार्थना करके खाओ, आप प्रार्थना करो, आप प्रभु के अनुग्रह में, उसकी सुरक्षा कवच में रहोगे, आप उसका सामना करो। छुपने को डरने को तो नहीं कह रहा वचन। तो किसकी शिक्षा है ये कि उसको आने मत दो, उसको जाने मत दो, उससे ना मिलो, उससे ना मिलो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, अपने तरह तरह से हम प्रोटेक्शन इंसानी लेने लगते हैं। वचन बता रहा है, हम देखते हैं कि आप प्रार्थना करके खाओ, मसीह के नाम में शुद्ध करके खाओ, कवर्ड रहो प्रार्थना में, और उसके दूतों की छावनी आपके चारों ओर लगी रहेगी। इस प्रकार की बातें कही हुई है, और इन लोगों के लिए लिखा है, इन लोगों के लिए
इनसे मेरा भी मन बहुत दुखी रहता है। आपने भी देखा होगा, विश्वासी लोग तो रोज भुगतते हैं। कितने अभिषिक्त लोगों के लिए कहा जाता है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को डेडिकेटेड किया हुआ है, परमेश्वर के हाथों में सौंपा हुआ है, और कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, उनको भी कहने लग रहे हैं। देखो, तो अभिषिक्त को कहने से पहले 100 बार सोच लो क्या बोल रहे हो। वचन बता रहा है जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। इतना प्रेम प्रभु का है। और मुंह उठा के जीभ चला के किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना। मैंने भी सुना है, बहुत हमको टोने आते थे तो टोटके आते थे, वशीकरण आता था, ये आता था, वो आता था, हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं। कहाँ बाइबल में कहीं भी लिखा है कि कुछ खिला पिला के प्रभु कर रहा था? 3 दिन के मरे हुए लाजर को उतनी दूर से प्रभु ने आवाज दी, लाजर निकला, वो कफन में बंधा हुआ निकल के आ गया। ना मसीह ने उसको खिलाया है, ना पिलाया है, ना छुआ है, सिर्फ आवाज दी। और शुरू से हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आवाज में सामर्थ्य, और वही आवाज उसके लिखा है, वो पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तुझे सब कुछ बता देगा, वो आवाज है। क्या लिखा है? जब तू भ्रमित होने लगे तो कान में सुनेगा, मार्ग यही है, इस पर चल, सही मार्ग प्रभु का आत्मा बताएगा आपको। उस प्रभु की आत्मा की जो आवाज है ना, वो धोखेबाज नहीं, वो झूठ नहीं बोलती, वो मिलावट नहीं करती, वो हाँ की हाँ, ना की ना ही होती है। कभी बदल, इधर आज कहा कल नहीं, वो तो मैंने ऐसा कहा, वो मैंने वैसा कहा, वो इसलिए कह दिया था, वो तो उसलिए कह दिया था, ऐसी बात नहीं है। जो है वो है। वही आत्मा की आवाज आपको बता रही है। देखिए, 1 कुरिन्थियों 10:21 में प्रभु का जीवित वचन क्या बोलता है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते हो। ये उन लोगों के लिए, ऐसे दुखी करने वाले लोगों के लिए, ऐसे फकीर फरीसी के समान दिन भर ज्ञान अपना धार्मिकता का आप बखानते हो, होली कम्युनियन लेते हो, चर्च जाते हो, गीत गाते हो, और ये भी करते हो। तो वचन बोल रहा है दोनों में नहीं हो सकते हो आप। क्या कोई इंसान स्वर्ग और नरक दोनों में प्रेजेंट हो सकता है एक साथ? एक ही चुनाव करना होगा। तो यहाँ रहते हुए दो में कैसे हो सकते हो आप? यदि आप खुद चुन रहे हो, खुद दुष्टता का रास्ता चुन रहे हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बने हुए मूर्ख लोग, मूर्ख बग 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 बोलते रहते हैं, जैसे फकीर फरीसी बोलते रहते हैं, ज्ञान बखानते रहते हैं, मूर्खता की बात, आत्मा की बात नहीं, इंसानी मूर्खता की बातें बकने वाले लोग, उनके लिए लिखा है दोनों के आप साझी नहीं हो सकते। और आखिरी में आज के वचन में एक और मैं बात से समाप्त करूंगी, वो है दानियेल की पुस्तक। दानियेल की पुस्तक में हम देखते हैं कि दानियेल वो व्यक्ति था जिसे बहुत अनुग्रह था परमेश्वर का। और हम जानते हैं कि जब उस राजा ने अद्भुत अद्भुत सवाल पूछता था, स्वप्न का मतलब पूछता था, तो देखो आप बाइबल में लिखा है, तो जितने वहां के वो विद्वान, टोने टोटके वाले थे, भविष्य वक्ता थे, तंत्र मंत्र वाले थे, कैसे कैसे ज्ञान बुद्धि के लोग थे, वो कुछ कोई नहीं बता सका उसका मतलब। लेकिन दानियेल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर था, उसने उसको सब कुछ बताया, सारी बातों को जवाब दिया, और दानियेल ने जवाब दिया। कहने का मतलब ये है, दानियेल के समान बन जाओ, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बन जाओ, जो कहते थे हम मूर्तों के सामने तो हम नहीं झुकेंगे, हम तुम्हारी बात को हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, हम तो नहीं शामिल होंगे गलत बात में, भले ही परमेश्वर मुझे बचाने आए या नहीं आए, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं मानूंगा। दानियेल के समान। इसलिए जीवित परमेश्वर ने उसको सब भेद की बातें बताई जो कोई नहीं बता सकता था। ऐसे ही मैं बताना चाहती हूँ, प्रभु का वचन आज मुझसे आपसे कह रहा है, और जो उसके ईमान में मजबूत लोग हैं, जो आत्मा से भरपूर है, वो जानते हैं, दिखाता बताता है प्रभु जीवित परमेश्वर है। वो उन सबके नाम, पते, ठिकाने, आपके खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, और प्रभु के राज्य के खिलाफ क्या क्या किया जा रहा है, सारी शैतानी योजनाओं को वर्षों पहले भी बता सकता है, उसी क्षण भी बता सकता है, अपने समय से, अपने तरीके से जाहिर करता है, लेकिन अवश्य बताता है अपने लोगों को। इसीलिए बार बार कह रहे हैं आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। सबसे ज्यादा क्या? भविष्यवाणी करो और
आत्मा की परख कर लो। झूठे शिक्षकों से परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि ये बाइबल की शिक्षा झूठी बता रहा है, ये झूठ है, वो झूठ है, वो तो आप छोड़ो। ये तो झूठी सच्ची छोड़ के ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जिसके लिए बाइबल स्पष्ट लिख रही है कि प्रभु इनसे नफरत करता है, ये घृणित चीज है, ये आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कड़े शब्दों में डांट डांट के लिखा हुआ है। उसको भी नकार के अगर हम बैठे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द सुनने के लिए तैयार रहो, हे कुकर्मियों मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कहोगे मैंने तो प्रभु तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया। वो कहेगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रभु कहता है यदि आपने जाने या अनजाने ऐसा कभी किया या सोच रहे हैं कि मैं ऐसे इन उपायों से छुटकारा पाऊंगा, चंगाई पाऊंगा, या मेरे मन के अनुसार मेरे शादी हो जाएगी या मैं उसको वशीकरण कर लूंगा, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये आप परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह कर रहे हो, और आत्मिक गुनाह ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी नजात की। स्वर्ग के राज्य में एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको। मैं विश्वासी लोगों के लिए ही कह रही हूँ ये बातें, जो बाइबल पढ़ते और जानते समझते हैं। क्योंकि विश्वासी ही जब समझेंगे नहीं और जानते बूझते ऐसी चीजों में करेंगे तो दूसरों के लिए क्या उदाहरण। वचन क्या कहता है कि दुनिया में रहते हुए, अंधकार में रहते हुए तुम नूर की तरह रहो। मेरा नूर रोशनी फैलाओ, अंधेरे में चिराग की तरह, नमक की तरह बनो, जो स्वाद नहीं मिला स्वाद फैलाओ। तो पहले विश्वासी लोग जो रात दिन ये वचन पढ़ते रहते हैं। बहुत दुखद बात एक और है, वो ये है एक ही पुस्तक है इतनी, उसकी बात आप पूछ लो उन लोगों से जो सालों से बपतिस्मा लिए हुए, सालों से मसीही हैं, वर्षों बीत गए, नहीं मान जानते। पूछो तो कहेंगे हम कोई वो थोड़ा ना प्रचारक, हमें क्या पता कौन कहाँ लिखा है, कौन कहाँ लिखा है, कौन कहाँ किसकी क्या बात है, कौन कैरेक्टर कौन था, क्या भविष्यवक्ता कौन था, कहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, क्या ओल्ड टेस्टामेंट में था, क्या नए में था, क्या मना है क्या नहीं मना, हमें नहीं पता। तो पढ़ते क्यों? ये इतनी सी पुस्तक आप जानते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी तूने बच्चों की भी हर साल सिलेबस बदलता है, इतनी इतनी सारी किताबें होती हैं। इतना छोटा बच्चा हर साल इतनी किताबें पढ़ता है, उसका टेस्ट होता है, और आप और मैं सदियों से इतनी सी पुस्तक को नहीं समझ पा रहे और कहते हैं हम विश्वासी हैं। तो आज प्रभु का आत्मा खेदित उन लोगों से है जो कह रहा है तुम मेरे लोग तो कहलाते, मेरी प्रजा के लोग तो कहलाते हो तुम, लेकिन घृणित बातों में फंसे हो तो फिर जाओ। आज प्रार्थना करें हम इन सारी बातों के लिए। और यदि आप विश्वास करते हैं इन बातों में, यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ किया हुआ है, तो प्रभु तो आपके साथ है। उसने तो तलवार, आपको आत्मा की तलवार दी हुई है, जिसको कह रहा है शार्प रखो जरा, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भागेगा। वो उनसे डरने को नहीं कह रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दूतों की छावनी जो बोल रहा है वो कोई हवाई बात नहीं है कि सचमुच में ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बस लिखा है। वाकई में ऐसा है, बहुत सारी गवाहियां। वक्त कम पड़ जाता है, सेशन कम पड़ जाते हैं आत्मिक बातों में। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं अधिक से अधिक गवाहियां भी बताएं और आत्मिक विषय सारे स्वर्गीय बात जिनका प्रकाशन प्रभु दे रहा है उन पर बात करें। हमारे साथ बने रहें और इस वचन को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं कि बाइबल सिर्फ पढ़ के रखने के लिए नहीं है। आपके अपनी दिनचर्या वैसी है, लेकिन आप तरीके ये यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, प्रभु की आत्मा को शोकित कर रहे हैं और साथ ही विश्वासी भाई बहनों को भी शोकित कर रहे हैं। सामना करें शैतानी बातों का। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर अगले सेशन में नई बात करेंगे। प्रार्थना में शामिल हो। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय जीवित परमेश्वर आपके इस जीवित वचन के लिए, जो हमें सब कुछ बताता और समझाता है, कुछ भी हमसे छुपा के नहीं रखता। आपका धन्यवाद हो पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इन सारी बातों में जानबूझ के या अनजाने में पड़े हैं, जिनको आप हम पे प्रकट करते हैं, उन सारे लोगों को प्रभु फिर से मौका दीजिए क्षमा करके, ये क्षमा मांग के तुझसे, ये गुनाहों को मांग के, अंगीकार करके तौबा कर लें और इन सारी शैतानी बातों से फिरें प्रभु, सिर्फ तेरी ओर चलते चले जाएं प्रभु जी। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके आपके नाम के खिलाफ किए जाते हैं,
आपके लोगों पर किए जाते हैं, वो सब अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। जहां पर भी ये प्रार्थना जाती है, उसको हम यीशु नासरी के नाम में सारे बाधाओं को तोड़ते हैं और तेरे अनुग्रह में बढ़ाइए प्रभु, अपने प्रोटेक्शन में रखिए, अपने कामों में आगे बढ़ाइए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सब तेरे वचन की सत्य को जाने, सब आपको अपना शील्ड मान लें, सबको आत्मा के वरदानों से भरपूरी दीजिए, आत्मा की आंखों को खोलिए कि हम देख सके, हम सुन सके कि कौन सी बात प्रभु आपकी ओर से है और कौन सी बात भ्रमित करने वाली शैतानी बातें हैं। उन सारे बंधनों को, सारे शैतानी हथियार को, सारी शैतानी योजनाओं को हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त प्रभु ये वचन जहां भी जाए सबकी बुद्धियों को खोल, अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। गुनाहों से तौबा करके प्रभु सचमुच तेरी ओर फिरे। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आप सभी भाई बहनों का जितने मेरे साथ अभी जुड़े थे, और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं इस वक्त कमेंट्स पर कोई भी जवाब नहीं दे पाई। और जब पोस्ट करेंगे उसके नीचे आप अपनी बात, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, और वक्त आने पर हम उन सारी बातों पर प्रार्थना भी करेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें, और आने वाले दिनों में इन्हीं प्रकाशन पर बात करेंगे जो प्रभु इस वक्त बहुतायत से दे रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।